गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो हमारी संस्कृत की बुक है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला पाठ है हमारा सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है सु का मतलब सुंदर, भाषित का मतलब वचन। सुंदर वचन या मीठे वचन, अच्छी बातें। उसमें सबसे पहले हम मंगल कामना करते हैं कि हमारे जो सूर्य देव हैं, विश्वानी देव सवितुर दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन आसुवे, कि हे सूर्य देव हमारे समस्त पापों को दूर करें तथा जो हमारे लिए मंगल कारक है वो चीज़ हमें प्रदान करें। परस्पर विरोधिन्योरेक संश्रय दुर्लभम संगत श्री सरस्वती और भूतेरस्तु सदा सताम। एक दूसरे के विरोध में रहने वाले लक्ष्मी और सरस्वती का एक आश्रय में दुर्लभ समागम सदा सज्जनों के कल्याण के लिए हो। इस तरह से ये हमने मंगल कामना सूर्य देव की और लक्ष्मी माता की और सरस्वती की है। अब हम जो हमारा पहला अध्याय है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सुभाषित सुंदर वचन। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, कि इस पृथ्वी के ऊपर 3 ही रत्न हैं। पृथ्व्यां धरती, त्रीणि 3, सुभाषितम सुंदर वचन, अन्नम अनाज, जलम पानी, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है। पृथ्वी के ऊपर 3 ही रत्न हैं, पानी, अनाज और सुंदर वचन। कि हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर मुख्य रूप से 3 ही वचन बताए गए हैं कि पानी, अनाज और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है, अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न का ही नाम देते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण किया जाता है, रवि सूर्य, तपते तपता है या जलता है, वायुः हवा या पवन, च और वाति बहता है, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य पर ही, प्रतिष्ठम आधारित है। कि इसमें यह बताया गया है सब कुछ सत्य के ऊपर ही आधारित होता है। पृथ्वी सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च और हवा सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विषम्यो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधराः। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विषम्यो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधराः। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल या वीरता में, विनय नम्रता में, नए नीति में, विषम में आश्चर्य या हैरानी, कर्तव्य करना चाहिए, वसुंधरा पृथ्वी, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। दान दाने दान, तपसी तपस्या, शौर्य बल, विज्ञाने विज्ञान में, विनय नम्रता में, नए नीति में, विषम्यो न ही कर्तव्यो इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में, तपस्या,
बल, विज्ञान, नम्रता और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। सिद्धिरेव सहासिते सिद्धि कुर्वितः संगति में सिद्धिर्विवादम मैत्री च न सिद्धिर किंचित आचरित। सिद्धि का मतलब होता है सज्जनों के द्वारा या सज्जनों के साथ। एव ही आशित बैठना चाहिए, कुर्बित करना चाहिए, विवाद झगड़ा, मैत्री मित्रता, असिद्धि दुष्ट लोगों के साथ। सिद्धि सज्जनों के साथ और असिद्धि दुष्ट लोगों के साथ। किंचित कुछ न नहीं आचरित करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सिद्धिरेव सहासित, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सिद्धिरेव कुर्वितम संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ झगड़ा और मित्रता करना चाहिए। सिद्धिर्विवादम मैत्री च, सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। ना सिद्धि किंचित आचरित, दुष्ट लोगों के साथ हमें कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्ये प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्ये प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य का मतलब होता है धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यवहार में, विद्या या ज्ञान में, संग्रहेषु संचय करना या उनको इकट्ठा करना, आहारे भोजन में, खाने में, त्यक्त लज्जः जो शर्म को छोड़ देता है अर्थात संकोच को छोड़ने वाला, कि धन धान्य में, धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में, भोजन में और व्यवहार में संकोच को छोड़ देने वाला ही सुखी होता है। धन अन्न में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहार विहार में, खाने में और व्यवहार में जो श्रम को छोड़ देता है वही सुखी होता है। इन चीज़ों में जो इंसान श्रम करता है वो दुखी ही होता है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साधयते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साधयते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति, क्षमा या ये सबसे बड़ा वशीकरण है, किसी चीज़ को क्षमा कर देना। लोके संसार में, क्षमया क्षमा से, किम क्या, साध्यते सिद्ध किया जाता है, यस्य जिसके, करे हाथ, शांति खड्ग शांति की तलवार, यह शांति रूपी तलवार, दुर्जन दुष्ट आदमी, करिष्यति करेगा। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ये जो सारा संसार है, लोक है, इसमें क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि हम क्षमा से कोई भी कार्य उसको सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुष्ट आदमी क्या करेगा, कि जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुष्ट आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। इस तरह से ये हमारा जो पहला पाठ था वो पूरा हो गया है। आज इसके मीनिंग देखिए। अब आप पृथ्वीव्याम, पृथ्वीव्याम का मतलब होता है धरती पर। सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में,
रतन संज्ञा रतन का नाम। विधीयते किया या समझा जाता है। धार्यते धारण किया जाता है। तपते जलता है। वाति बहता है। वायुश्च पवन या हवा। प्रतिष्ठितम स्थित। तपसी तपस्या में। सूर्य बल में। नए नीति में। विषम में आश्चर्य। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पृथ्वी। सिद्धिरेव सजनों के साथ ही। साहसित साथ बैठना चाहिए। कुर्वित करना चाहिए। सिद्धिर्विवादम सजनों के साथ झगड़ा। क्षमा वशीकृतिर्लोके संसार में क्षमा जो सबसे बड़ा वशीकरण बताया गया है। ना सिद्धि असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु धन और अन्न के प्रयोग में। संग्रहेषु संग्रह में। संचय में। तिक्त लजह है संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। शांति खड्ग शांति की तलवार। अब हमारे ये प्रश्न उत्तर प्रारंभ होते हैं। प्रश्न उत्तर हम कल करवाएंगे। आज इस पाठ का जो हिंदी अर्थ था वो और ये मीनिंग है उनको आप कॉपी में उतार लेना। प्रश्न उत्तर हैं वो कल हल करेंगे हम सभी।